अरे मर गए रे। अरे अब क्या करूं? अगर मैं हिला तो ये मुझे खा जाएगी। तभी सोनिया झांक कर देखती है तो उसे भी वो चुड़ैल दिखाई देती है। वो पहचान जाती है कि यह वही भीख मांगने वाली औरत है। सोनिया भागकर हरिया के पास जाती है। अरे चिचू चुड़ैल, जाओ यहाँ से कल आना। फिर जैसे ही सोनिया उसे कल आना बोलती है, वो चुड़ैल वहां से चली जाती है और साथ वाले घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? तभी वो चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़ लेती है और उसे ऊपर हवा में उठा देती है। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भीख दे। फिर चुड़ैल रोहन का गला दबाकर उसे मार डालती है और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाती है। फिर अगले दिन सुबह होते ही उस चुड़ैल के बारे में सब गांव वाले बात कर रहे होते हैं। अरे ये गांव पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। किसी के पास कोई तरकीब है तो बताओ, नहीं तो चुड़ैल रोज किसी न किसी को मार डालेगी। ये वही भिखारन है जो गांव में भीख मांगा करती थी। किसी ने उसे खाना नहीं दिया, इसीलिए वो चुड़ैल बनकर अब गांव वालों को खाकर अपनी भूख मिटा रही हैं। सुनो भाई, मैं तो कहता हूं हमें यह गांव खाली करके चले जाना चाहिए, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। लेकिन हम अपने पशु और खेती को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है उस चुड़ैल से निपटने की। अगर हम अपने घरों की दीवारों पर चुड़ैल कलाना लिख देंगे तो वो चली जाएगी। फिर सोनिया की बात मानकर सब गांव वाले अपनी अपनी दीवारों पर चुड़ैल कलाना लिख देते हैं। फिर रात होते ही वो चुड़ैल गांव में आती है। वो पहले दरवाजे पर भीख मांगने जाती है। वहां लिखा होता है कल आना। वो पढ़कर चुड़ैल आगे बढ़ जाती है। इसी तरह गांव वाले उस रात उस चुड़ैल को बेवकूफ बनाते हैं। ये सब सानू का मकान मालिक सामने वाले घर से मिलता है। यही सही मौका है इन दोनों को मजा चखाने का। फिर अगले दिन रात होती है। वो सानू के घर के बाहर जाकर चुड़ैल का लाना को मिटाने लगता है। सानू और सोनिया खिड़की से सब देख रहे होते हैं। अरे नास पीटे, अरे ये क्या कर रहा है? तू हमें मरवाना चाहता है क्या? हाँ, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है। इतने महीनों से अपना किराया मांगते मांगते मेरी चप्पल घिस गई। यही सही मौका है अपना मकान खाली करवाने। भाई साहब, उसे मत मिटाओ। वो चुड़ैल आती होगी, वो हमें मार डालेगी। मकान मालिक तेजी से लिखा हुआ सब मिटा देता है। कमबख्त, अगर मैं आज रात बच गया ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती है। वो चुड़ैल आज रात फिर गांव में आती है। सब गांव वाले अपनी अपनी खिड़कियों से उस चुड़ैल को छुप कर देख रहे होते हैं। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। तुम गांव वाले रोज बोलते हो कल आना कल आना, इसीलिए मैं आज आई हूँ अपनी भूख मिटाने। आज भूख मिटाकर ही जाऊंगी। अजी, अब हमारा क्या होगा? सबके घर के आगे तो कल आना लिखा हुआ है, सिवाय हमारे। तभी वह चुड़ैल एक एक करके सबके घरों के बाहर जाती है। लेकिन चुड़ैल कल आना देखकर आगे बढ़ जाती है और फिर सानू का घर आता है। वहां दीवार पर कुछ नहीं लिखा होता। यह देखकर चुड़ैल दरवाजा पीटने लगती है। सोनिया और सानू सोफे के पीछे छुप जाते हैं। अरे मर गए रे। अरे सोनिया, अरे अब क्या करें? कमबख्त चुड़ैल तो हमारे घर आ गई। चुपचाप रहो, ज्यादा आवाज मत करो। उसने सुन लिया तो हम नहीं बचेंगे। खोलो दरवाजा, खोलो। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। आज अपनी भूख किसी घर से मिटाकर जाऊंगी। अरे मकान मालिक, तेरा नाश मिटे। अरे अपने किराए के चक्कर में तू आज हमें मरवा कर ही छोड़ेगा। फिर चुड़ैल दरवाजा जोर जोर से पीटने लगती है। दरवाजा अब कमजोर हो चुका था और टूटने ही वाला था। मकान मालिक सामने वाले घर से यह सब देखकर खुश हुआ। अरे वाह वाह, आज तो मजा आ गया। जो मकान मैं इतने सालों से खाली नहीं करवा पा रहा था, आज वह काम ये चुड़ैल कर देगी। तभी वह चुड़ैल दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। सोनिया और सानू उसे देखकर इधर उधर भागने लगते हैं। अरे भागो रे। अरे ये भूखी चुड़ैल तो हमें जिंदा खाने पे उतारू है। अरे गांव वालों, हमें बचाओ। फिर वो दोनों पीछे के रास्ते से घर के बाहर निकल जाते हैं। चुड़ैल भी उनका पीछा करने लगती है।
फिर वो दोनों भागते भागते मकान मालिक के घर के आगे पहुंच जाते हैं। अरे ये दोनों कमबख्त बच कैसे गए? तभी सानू मकान मालिक की दीवार पर लिखा चुड़ैल का लाना मिटाने लगता है। अरे कमबख्त, अरे ये क्या कर रहा है? अरे नस मीटे मत मिटा उसे। अरे वो चुड़ैल मुझे खा जाएगी। अरे रुक जा भाई, मैं तेरा सारा किराया माफ कर दूंगा। लेकिन सानू उसकी एक नहीं सुनता और दीवार पर लिखा हुआ मिटा देता है और वहां से भाग जाता है। तभी वो चुड़ैल मकान मालिक के घर के बाहर पहुंच जाती है। दीवार पर अब कुछ नहीं लिखा होता, इसलिए चुड़ैल उसका दरवाजा पीटने लगती है। फिर वो मकान मालिक भी पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। भूख न मिटने पर चुड़ैल उसका घर तहस नहस कर देती है। फिर वो मकान मालिक सबके घरों की दीवारों से नाम मिटाना शुरू कर देता है। अरे कमबख्त बूढ़े, अरे ये क्या कर रहा है? अरे हमें मरवाना चाहता है। मकान मालिक किसी की एक नहीं सुनता और एक एक करके सबके घरों की दीवारों से लिखा हुआ मिटा देता है। सब गांव वाले अपना अपना घर छोड़कर भागने लगते हैं। अरे भागो रे भागो, अब ये चुड़ैल सच्चाई जान चुकी है, अब कोई नहीं बचेगा। अरे नास मिटे बूढ़े, और यह सब तेरी वजह से हुआ है। तूने ही घरों की दीवारों से नाम मिटाया है। जोर जोर से चिल्लाते हैं। तुम सबने मुझे बेवकूफ बनाया, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। गांव के लोग डरकर भागने लगते हैं। सानू और सोनिया भी भागते भागते गांव के मंदिर की तरफ पहुंचते हैं। वहां पर पुजारी खड़ा होता है। रुको, यह चुड़ैल तब तक शांत नहीं होगी जब तक इसका पेट नहीं भरेगा। इसे वही मिलेगा जो इसे चाहिए था, भोजन। पुजारी पूरा गांव इकट्ठा करता है। सब डरते हुए अपनी अपनी रोटियां, अनाज और दाल लाकर बरगद के पेड़ के नीचे रख देते हैं। रात होते ही चुड़ैल आती है। गुस्से से आग बबूला जैसे ही वो खाना देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो इंसान बदल गई। मुझे बस 2 वक्त की रोटी चाहिए थी। तुम सबने मुझे ठुकराया, इसलिए मैं चुड़ैल बन गई। वो खाना खाती है और धीरे धीरे उसका काला साया मिटने लगता है। बरगद के पेड़ के नीचे सिर्फ उसकी चूड़ियां रह जाती है। गांव बच जाता है, लेकिन सबको सबक मिल जाता है। आज से कोई इस गांव में भूखा नहीं सोएगा। अगर हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।